पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इशिदा इचिगो को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं और इचिगो फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आगे इचिगो इशिदा को बैटल के रूल्स एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। इशिदा एक गोली निकाल के कहता है कि ये हॉलोस को बुलाने का चारा है, अगर मैं इसे तोड़ दूंगा तो बहुत सारे हॉलोस आ जाएंगे। विनर वो होगा जो 24 घंटों में सबसे ज़्यादा हॉलोस को मारेगा। ये सुनकर इचिगो गुस्से से कहता है कि मजाक करना बंद करो, तुम सिर्फ हमारे बैटल के लिए शहर के लोगों को खतरे में डाल दोगे। इशिदा कहता है तुम्हें दूसरों लोगों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं आने वाले हर एक हॉलो को मार डालूंगा। और अगर तुम्हें यकीन है कि तुम लोगों को हॉलो से बचा सकते हो तो तुम्हें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कहकर इशिदा उस गोली को तोड़ देता है। उसके तुरंत बाद एक हॉलो अपीयर होने लगता है। इशिदा उसे तुरंत मार देता है और कहता है ये हुआ पहला हॉलो। इचिगो गुस्से से इशिदा का कॉलर पकड़ के सब कुछ ठीक करने के लिए कहता है तो इशिदा बोलता है कि जल्द ही पूरा शहर हॉलोस से भर जाएगा और लगता है तुम भूल गए हो कि हॉलोस उन पर अटैक करते हैं जिनके पास हाई स्पिरिचुअल एनर्जी होती हैं। तो इचिगो को याद आता है कि उसकी सिस्टर्स के पास हाई स्पिरिचुअल एनर्जी हैं और इचिगो जल्दी से उनके पास जाने लगता है। इशिदा मन में कहता है कि उसने नोटिस नहीं किया कि उसके फैमिली के अलावा भी आसपास हाई स्पिरिचुअल एनर्जी वाले बहुत लोग हैं, लेकिन चिंता करने की बात नहीं, मैं हर एक हॉलो को मार दूंगा। फिर हम तात्सुकी को देखते हैं जो खड़े खड़े स्पिरिट्स को देख रही थी। तात्सुकी जाने लगती हैं, तभी ओरिहिमे आके उसे रुकती हैं। ओरिहिमे को देख के तात्सुकी को याद आता है कि उस दिन जब वो ओरिहिमे के घर गई थी उस दिन उसे ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि उसे उस दिन बहुत पेन हुआ था। उसने किसी को देखा था जो रुकिया जैसी लग रही थी। पहले तो उसे लगा कि वो एक सपना था, लेकिन जब उसने ये बात ओरिहिमे को बताई तो ओरिहिमे ने भी बताया कि उसने भी सेम ड्रीम देखा था और उस दिन से तात्सुकी स्पिरिट्स को देख पा रही थी। तभी इन्हें विंडो के टूटने की आवाज़ आती है और ये दोनों उसी ओर जाने लगते हैं, लेकिन ओरिहिमे बादलों को देख के कुछ सेंस करती हैं। उसके बाद हम कारिन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। कारिन भी बादलों को देखकर कुछ सेंस करती हैं और डर जाती हैं। इचिगो कारिन को ढूंढ रहा था और रास्ते में आने वाले हॉलोस को मार रहा था। इशिदा भी लगातार हॉलोस को मार रहा था और अब तक वो 11 हॉलोस को मार चुका था। फिर हम उराहारा को देखते हैं। उराहारा भी कुछ सेंस करता है। रुकिया भी उसके पास ही थी। रुकिया का फोन बजने लगता है। वो देखने लगती है तो वो गायब हो जाता है। रुकिया को लगता है कि उस हॉलो को इचिगो ने मार दिया, लेकिन तभी उसका फ़ोन फिर से बजने लगता है और इस बार वो इतने सारे हॉलोस को देख के दंग रह जाती हैं। उसे हॉलो की चीखने की आवाज़ आती है तो वो बाहर जाके देखती हैं तो उसे आसमान में कुछ दिखाई देता है। उसके बाद हम चैट को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था। चैट भी कुछ बैड फील कर रहा था और आसमान को देख रहा था। तभी आसमान से एक हॉलो नीचे आता है। चैट उसे अब भी क्लियरली देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे सेंस कर सकता है। चैट समझ जाता है कि हॉलो उसके ही पीछे हैं और वो भागने लगता है। भागते हुए चैट कारिन के पास पहुंच जाता है। हॉलो उन पे अटैक कर देता है। चैट खुद को और कारिन को उस अटैक से बचा लेता है। चैट सोच रहा था कि काश वो उसे थोड़ा क्लियरली देख पाता। तभी कारिन बोलती है कि वो आगे बढ़ रहा है। चैट हैरानी से पूछता है कि क्या वो उसे देख सकती है। हॉलो उन पे फिर से अटैक कर देता है। कारिन चैट को बताने लगती है कि हॉलो किस डायरेक्शन में है। चैट उससे बच के भागने लगता है, लेकिन हॉलो का एक अटैक चैट को लग जाता है और वो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। कारिन के दोस्त भी उसे देखकर यहाँ आ जाते हैं जिन पर वो हॉलो अटैक करने वाला था। तब चैट अपने ग्रैंडफादर को याद करने लगता है जब एक बार चैट किसी से लड़के आया था। तब उन्होंने कहा था कि तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारे पास जो ताकत है उसे कहाँ यूज करना है। चैट उठ जाता है और मन में कहता है कि उसे पता चल गया उसकी ताकत दूसरों को मारने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को बचाने के लिए है। उसके बाद चैट हॉलो को जोरदार पंच मारता है जिससे हॉलो दूर जाकर गिरता है। कारिन हैरानी से चैट के हाथ को देखने लगती है क्योंकि उसका हाथ लोहे के जैसा हो गया था। हॉलो फिर से आने लगता है तो चैट जाके उसे उसी हाथ से एक पंच मारता है जिससे हॉलो एक बार में ही मर जाता है। फिर जब कारिन चैट से पूछती है कि उसके हाथ को क्या हुआ और क्या वो ठीक है तो उसे चैट थम्स अप करके बताता है कि वो ठीक है और वो वहीं पे गिर जाता है और सोचता है
कि उसे खुद नहीं पता कि उसके हाथ को क्या हुआ और उसे अचानक वो हॉलो कैसे दिखने लगा। फिर कारिन चैट को यहाँ से हिलना मत बोल के अपने डैड को बुलाने चली जाती हैं। उसके बाद हम ओरिहिमे, तात्सुकी और एक लड़की को देखते हैं जो ग्लास साफ कर रहे थे। लेकिन ओरिहिमे एक जगह को लगातार देख रही थी और तभी वहाँ से एक हॉलो का झलक दिखता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।